बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 28 जुलाई 2025 सोमवार का दिन। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया गया है। भारत की अफवाज की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक से जो शेड्यूल के मुताबिक होनी थी और इस ऑपरेशन महादेव के हवाले से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें बताई जानी थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक से मुलतवी कर दी गई और फिर कहा गया कि ऑपरेशन जारी है और मजीद चीजें भी सामने आएंगी। अब इस ऑपरेशन के अंदर जो तशवीशनाक और खतरनाक तरीन पहलू है जिसे लेकर भारत पाकिस्तान पर हमलावर हो चुका है, इस सबके अंदर पाकिस्तान की अफवाज ने खामोशी तोड़ी है। पाकिस्तान की फौज का मौक़िफ़ भी आ चुका है। कश्मीर से इंतहाई गैर मामूली खबरें इस वक्त हमें मौसूल हो रही हैं और पाक भारत कशीदगी एक मरतबा फिर अपने उरूज पर जा पहुंची है। और गुज़श्ता कुछ दिनों से हम जिन खदशात का इजहार कर रहे थे, यूं लग रहा है कि अब भारत बिल्कुल उन्हें हकीकत का रूप जो है वो देने के लिए पर तोल रहा है, क्योंकि आज ही भारत की पार्लियामेंट के अंदर पहलगाम इंसिडेंट में जो फेलियर था इंटेलिजेंस का, वो 100 दिन गुजरने के बावजूद पहलगाम इंसिडेंट के लोग नहीं पकड़े गए, उस नाकामी के ऊपर भी। और ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत का नुकसान हुआ उस पर डिबेट होना थी, लेकिन उससे पहले ही भारत की जो फौज है, जो कि नरेंद्र मोदी का एक पॉलिटिकल विंग बन चुका है और जिसका काम भारत के दिफा से ज्यादा नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स का दिफा है, वो भारतीय फौज जो है उसकी चिनार कोर प्रेस रिलीज जारी करती है एक जुमले में कि जी ऑपरेशन महादेव के अंदर हमने मकबूजा वादी में 3 दहशतगर्द मार दिए हैं। इस खबर के आते ही 1 मिनट के अंदर जो भारतीय मीडिया है वो कहता है कि जी ये पहलगाम इंसिडेंट के जो दहशतगर्द हैं वो हमने मारे हैं और इसमें पहलगाम इंसिडेंट का मास्टरमाइंड भी मार दिया गया। और अब वो कह रहे हैं कि जी हाशिम मूसा जो है वो पहलगाम इंसिडेंट का मास्टरमाइंड था और ये पाकिस्तान की आर्मी का फॉर्मर कमांडर है, पाकिस्तान का एसएसजी कमांडो है, ये ऑपरेशन महादेव के अंदर मारा गया है। अच्छा, अब नाज़रीन इकराम, इंडियन आर्मी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इन्होंने नाज़रीन इकराम भारतीय मकामी वक्त के मुताबिक 5 बजे श्रीनगर के अंदर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन उसे अचानक से कैंसिल किया गया और कहा गया कि इस ऑपरेशन के अंदर कुछ नई डेवलपमेंट सामने आई हैं। अब एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कल सुबह तकरीबन 9:30 बजे इन्होंने करनी है, यानी कि ये कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन जारी और सारी है और ये ऑपरेशन रुक नहीं रहा। अब जो कश्मीर जोन में मकबूजा वादी के अंदर आईजीपी है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विधि कुमार बिरदी, उसने कहा है कि ऑपरेशन महादेव अभी भी जारी है और इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 बॉडीज जो हैं वो हमने इस वक्त हासिल कर ली हैं दहशतगर्दों की और हमने उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया है। और इसने तो ये कहा है कि हमें जी कुछ टाइम लगेगा और पार्टीज जो हैं वो अभी भी अंदर ही हैं और आइडेंटिफिकेशन जो है वो इस वक्त हो रही है। अब ये तो इनका मौकफ आ गया, यानी कि भारत का जो स्टांस है और भारत की फौज का। अब भारतीय फौज इसके ऊपर खामोश है, लेकिन इंडियन मीडिया लगातार इसके ऊपर बयानबाजी जो है वो शुरू कर चुका है। 2 दिन पहले भारत का जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब फेक एनकाउंटर्स वाला ऑपरेशन जो है वो कश्मीर के अंदर महादेव लॉन्च कर दिया और साथ कह रहे हैं कि सिंदूर ऑपरेशन, जो कि इनका एक नैरेटिव है कि पाकिस्तान के अंदर हमने घुस के स्ट्राइक करनी है, ये उसके हवाले से भी कह रहे हैं कि वो भी जारी हो सारी है। अब इस सब के अंदर पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी जराए हैं, पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं, उनकी तरफ से क्या खबर दी गई है ये पहले आप सुन लें कि पाकिस्तान का मौकफ क्या है, और इससे आपको मामलात की संगीनी का भी इदराक हो जाएगा कि एक मरतबा फिर पाक भारत कशीदगी अपने उरूज पे पहुंचने वाली है और भारत पाकिस्तान के खिलाफ सबूत प्रोवाइड करके जवाज तराशने जा रहा है। और एक तरफ अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, तो उसके ऊपर भी नजर रखिएगा कि कहीं नरेंद्र मोदी उन यात्रियों की कुर्बानी ना दे दे, फॉल्स फ्लैग ना कर ले। अब इस सब में नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी जराए हैं उनके मुताबिक ऑपरेशन महादेव के नाम पर गैर कानूनी और जबरन हिरासत में रखे गए मासूम पाकिस्तानियों को फेक एनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मजमूम भारतीय मंसूबा ऑपरेशन महादेव जो है वो बेनकाब हो गया। यानी कि जो मासूम लोग, भारत के भी बहुत से माहीगीर आपको पता है कि गलती से बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, पाकिस्तान के भी बहुत से लोग माहीगीर जो हैं वो भी, और चरवाहे जो हैं वो भी, बॉर्डर तो चरवाहे क्रॉस करते हैं, माहीगीर तो चले दरिया, वो समुद्र के अंदर होता है। अच्छा, अब इस सब के अंदर जो मासूम लोगों को इन्होंने पकड़ा हुआ है और गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ है, ये बेसिकली उन्हें लेके जाते हैं, उन्हें वीरानों में ले जाके एक फेक एनकाउंटर दिखाते हैं और
उन्हें जाके वहां पे मार देते हैं। अब इस सब के अंदर पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराये ये कह रहे हैं कि जी भारत ने ऑपरेशन महादेव के नाम पर मकबूजा कश्मीर में दोबारा फेक एनकाउंटर्स शुरू कर दिए हैं। जराये का बताना है कि ऑपरेशन महादेव का मकसद ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर में बढ़ती हुई तहरीके आजादी को कुचलना है, बल्कि अंदरूने मुल्क गिरती हुई नरेंद्र मोदी सरकार की जो सियासी साख है उसे भी बहाल करना है। भारत ये कोशिश कर रहा है कि उसे एक कामयाब फौजी मुहिम के तौर पर पेश कर सके कि ऑपरेशन सिंदूर की जो खफ्त है उसे मिटाया जा सके और जो एक खिफत उसे उठानी पड़ी थी उसे मिटा सके और ऑपरेशन महादेव को एक सक्सेस जो है एक कामयाबी के तौर पर पेश करे। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के फौरी बाद भी भारत की जानिब से फेक एनकाउंटर्स का सिलसिला शुरू हुआ था। इससे पहले भी 24 अप्रैल को आजाद जम्मू कश्मीर के दो शहरियों मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन को गलती से सरहद क्रॉस कर जाने पर भारतीय फौज ने बेईमाना तरीके से फेक एनकाउंटर में शहीद कर दिया था। यानी आजाद कश्मीर के दो मासूम शहरी जो हैं गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए, कोई उनका ताल्लुक नहीं था। आपको पता है कि बॉर्डर एरियाज में ऐसा हो जाता है। अच्छा, सिक्योरिटी जराये ने कहा है कि बेनकाब होने वाले भारतीय मंसूबे के तहत मुख्तलिफ जेलों में कैद अफराद को मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से आने वाले सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। यानी मकबूजा कश्मीर के जो मासूम नौजवान हैं उन्हें भी जो गिरफ्तार किया हुआ है उन्हें भी मार के जेलों में से निकाल के मार के एनकाउंटर करके पाकिस्तानी करार देकर कि जी ये देखें जी हमने दहशतगर्द मारे हैं, ये तो पाकिस्तान से आए। 29 और 30 अप्रैल को डीजी आईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही ऐसे 723 पाकिस्तानी अफराद की तफसीलात दे दी थी जो मुख्तलिफ भारतीय जेलों में गैर कानूनी तौर पर बंद हैं। तो हम तो पहले ही 723 बंदों की लिस्ट दे चुके हैं दुनिया को, यह ना हो कि उन बेचारों में से किसी को निकाल के मार के दहशतगर्द बना दे। इसके अलावा 56 ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जो भारतीय खुफिया एजेंसियों ने गैर कानूनी और जबरन अपनी हिरासत में रखे हुए हैं। इन 56 अफराद की तफसीलात भी डीजी आईएसपीआर अपनी 29 और 30 अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुके हैं। सिक्योरिटी जराये का बताना है कि हस्बे रिवायत फेक एनकाउंटर्स के फौरी बाद भारतीय मीडिया को पहले से ही उन अफराद की लाशें और प्लांटेड हथियार वगैरह की वीडियोज और तस्वीर शेयर की जा रही हैं। मुसद्दिका इतलात के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखे गए अफराद को जिंदा दहशतगर्द जाहिर करके मीडिया के सामने पाकिस्तान मुखालिफ बयानात और एतराफी जुर्म के बयानात भी दिलवाए जा सकते हैं। यानी जो ऑलरेडी कुछ बेचारे मौजूद हैं जिन्हें टॉर्चर किया गया है उन्हें फोर्स करके पाकिस्तान के खिलाफ बयानात भी दिलवा सकता है भारत, और यह भी मुसद्दिका इत्तलात पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिली हैं। भारतीय हिरासत में रखे गए इन अफराद को किसी भी वक्त पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई और जारियत करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जराये के मुताबिक भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में फेक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर बदनामे जमाना है और ऑपरेशन महादेव भारतीय फौज की जानिब से जो फेक एनकाउंटर्स हैं उन्हीं का एक तसलसल है। जराये का कहना है कि फॉल्स फ्लैग और ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी में हजीमत उठाने के बाद भारत मुकम्मल तौर पर बौखला चुका है। यानी अब इंडिया जो है वो पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को दोबारा से कंटिन्यू करना जो है उस मंसूबे को अमली जामा पहनाने से पहले भारत जो है वो एक प्रीटेक्स्ट जो है वो तैयार कर रहा है। भारत एक जवाब जो है वो तैयार कर रहा है पाकिस्तान के साथ जंग का, पाकिस्तान के साथ लड़ाई का, और पाकिस्तान के साथ जो एक सीज फायर है, यूएस ब्रोकर्ड सीज फायर, उसे तोड़ने का भारत को कोई जवाब भी चाहिए ना। तो अब वो पहले जवाब तैयार किया जा रहा है और जाहिर बात है कि जो भारतीय पार्लियामेंट के अंदर चीजें चल रही हैं उन चीजों को भी उससे भी तवज्जो हटाने के लिए, और वहां पर जो बेइज्जती होनी थी नरेंद्र मोदी की और भारतीय फौज ने एक्सपोज होना था, इनकी एली नाकामी एक्सपोज होनी थी, उसे छुपाने के लिए इन्होंने ये वारदात डाली है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी भारत के किसी भी एडवेंचर को इंशाल्लाह, अल्लाह की मदद शामिल हाल हुई, अल्लाह ताला का हुक्म जो है उसके मुताबिक इंशाल्लाह पाकिस्तान की अफवाज जो है वो भारत के तमाम तर मंसूबे जो हैं उन्हें नाकाम बनाएंगी और भारत जो है उसे मुंह की खाना पड़ेगी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।